अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे एक जानी पहचानी सेलिब्रिटी के बारे में, क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया और इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने अपना पहला मैच कैसे खेला और टीम इंडिया में कौन से प्लेयर की जगह विराट कोहली को दी गई और विराट को ऐसे कौन से चांसेस मिले कि जिसकी वजह से वो क्रिकेट की दुनिया के बादशाह कहलाने लगे। नौजवान और बासलाहियत दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम प्रेम कोहली था और वो एक वकील के तौर पर काम करते थे। 19 दिसंबर 2006 को ब्रेन स्ट्रोक के बायस विराट कोहली के वालिद का इंतकाल हो गया। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली में एक विराट कोहली से बड़ा भाई, एक बड़ी बहन और 2 माँ बाप शामिल हैं, यानी कि विराट कोहली को मिलाकर फैमिली के टोटल 5 मेंबर थे। अगर विराट कोहली के कैरियर के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना पहला मैच तमिलनाडु के खिलाफ खेला। कोहली की शोहरत उस वक्त शुरू हुई कि जब इन्होंने कर्नाटका के खिलाफ दिल्ली में एक ज़बरदस्त 90 रन की शानदार इनिंग खेली। यहाँ से विराट कोहली के शानदार कैरियर का आगाज़ हो चुका था। इसके बाद 2006 में विराट कोहली को पिक कर लिया गया अंडर 19 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में और अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में विराट कोहली को टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। विराट कोहली ने अंडर 19 में शानदार परफॉर्मेंस दी और 2008 में विराट कोहली आरसीबी में शामिल हो गए। 2009 में विराट कोहली को एक मेगा इवेंट खेलने का मौका मिला। युवराज सिंह के जख्मी होने की वजह से चैंपियन ट्रॉफी में उनकी जगह विराट कोहली को शामिल कर लिया गया। दिसंबर 2009 में चौथा वनडे मैच खेलते हुए विराट कोहली ने अपनी पहली वनडे सेंचुरी बना डाली। इस मैच के बाद विराट कोहली पर इंडियंस का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 2010 में इंडिया ने बांग्लादेश में मैच खेलने थे जिसमें सचिन तेंदुलकर की जगह विराट कोहली को शामिल कर दिया गया। विराट कोहली ने बांग्लादेश में 5 मैचेस खेले। 7 जनवरी 2010 को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार 91 रन बनाए। इसके बाद एक मैच में विराट ने 71 रन बनाए और इंडिया को जीत के करीब ले गए। अगले ही दिन विराट कोहली ने अपनी वनडे की दूसरी सेंचुरी बना डाली। विराट कोहली सुरेश राणा और सचिन तेंदुलकर के बाद तीसरे ऐसे हिंदुस्तानी बल्लेबाज बन चुके थे कि जिन्होंने 22 साल की उम्र में 2 वनडे सेंचुरियां बना डाली। इसके बाद इंडिया के मैचेस होने थे श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो जिम्बाब्वे में खेले जाने थे। इनमें विराट कोहली अपनी टीम के नायब कप्तान बन गए और इसी दौरान वो हिंदुस्तान के तेज तरीन 1000 रन करने वाले बैट्समैन बन गए। इस वक्त तक विराट कोहली की शोहरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि 2011 के वर्ल्ड कप में सुरेश राणा के मुकाबले में विराट कोहली को तरजीह दी गई। यहाँ पर विराट कोहली ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और वो वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरी बनाने वाले पहले हिंदुस्तानी बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने 9 मैचेस में 35.25 की औसत से 282 रन बना डाले। 2012 के एशिया कप में विराट कोहली को इंडिया टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 183 रन की शानदार इनिंग खेली, जो कि विराट कोहली के आज तक बेस्ट स्कोर्स हैं। विराट कोहली ने अपने टेस्ट का डेब्यू वेस्ट इंडीज़ में किया, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जून और जुलाई 2011 में विराट कोहली को कुछ अनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों के साथ टेस्ट स्क्वाड में मुंतखब कर लिया गया। विराट कोहली ने पहली 5 इनिंग्स में सिर्फ 76 रन बनाए, जिसके बाद इन्हें टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन फिर युवराज सिंह इंजर्ड हो गए और उनकी जगह विराट कोहली को दोबारा से टीम में आना पड़ा। नाज़रीन इकराम, IPL में आरसीबी की तरफ से विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। 2012 के बाद विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए कि जिनको तोड़ना नामुमकिन है। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन बैटिंग स्टाइल को देखते हुए शायकीन क्रिकेट इन्हें किंग कोहली के नाम से पुकारने लगे। ये था विराट कोहली का स्टार्ट का जर्नी कि कैसे उन्होंने क्रिकेट को स्टार्ट किया और अपने कैरियर को डेवलप किया। 2012 के बाद विराट कोहली का कैरियर टॉप पर जाता रहा और आज भी विराट कोहली दुनिया के टॉप क्लास बल्लेबाजों में शामिल हैं। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को अपना पसंदीदा क्रिकेटर मानते हैं और आमिर खान इनके पसंदीदा अदाकार हैं। नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।